नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 सितंबर 2025 को शुक्र ग्रह कर्क राशि से निकलकर शत्रु सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का ये शत्रु राशि में गोचर काल 25 दिन का रहेगा। 15 सितंबर 2025 को प्रातः 12:15 पर शुक्र मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और शुक्र का अपने परम शत्रु सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र 25 दिन सिंह राशि यानी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। 12 में से 8 राशियों को यह बड़ा लाभ देंगे, लेकिन यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिंह राशि शुक्र की शत्रु राशि और शुक्र निसर्ग शुभ ग्रह, जितना शुभ फल शुक्र देने की क्षमता रखता है एक शुभ ग्रह के रूप में, उतना शुभ फल ये प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि शत्रु राशि में गोचर करने के दौरान ग्रह कमजोर पड़ जाता है, अशक्त हो जाता है। लेकिन फिर भी 12 में से 8 राशियों को ये बड़ा लाभ देंगे, अच्छा लाभ देंगे, और 4 राशियों के लिए ये सामान्य रहेंगे। शुक्र की जब बात की जाती है तो शुक्र ग्रह नवग्रहों में सर्वाधिक सुंदर ग्रह माना जाता है। बुध के बाद सूर्य के सबसे निकट का ग्रह शुक्र ही है। शुक्र रूप, सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम का कारक ग्रह, चरित्रहीनता, आचरणहीनता और वासना का कारकत्व भी शुक्र के पास होता है। समस्त सांसारिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र होता है। जितने भी भौतिक सुख होते हैं, भौतिक सुख संसाधन शुक्र ही जीवन प्रदान करता है, अगर जन्म कुंडली में अनुकूल हो। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी शुक्र के द्वारा होती है। शुक्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव का निसर्ग कारक ग्रह होता है। पुरुष के लिए स्त्री का सुख और स्त्री के लिए पुरुष का सुख शुक्र ही प्रदान करता है, अर्थात विपरीत लिंगी से मिलने वाले शारीरिक सुख या वासनात्मक सुख शुक्र की कृपा से ही जातक को प्राप्त होते हैं। अगर जन्म पत्रिका में शुक्र बलवान हो तो प्रेम संबंधी सुखद घटनाएं घटित होती हैं जीवन में, प्रेम में जातक सफलता प्राप्त करता है। संसार के कई सुख शुक्र ऐसे जातकों को प्रदान करता है जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र अनुकूल होकर बैठा हो। लेकिन यदि शुक्र जन्म पत्रिका में अशुभ हो जाता है, अस्त हो जाता है, नीच का हो जाता है, पाप कर्तरी में आ जाता है, पाप ग्रहों की दृष्टि युक्ति में आ जाता है, तब ऐसा शुक्र विपरीत लिंगी के माध्यम से जीवन में बड़ी अशुभ घटनाएं घटित करता है। प्रेम संबंधों के माध्यम से या विपरीत लिंगी से किसी भी प्रकार के संबंध रखने पर जातक को जीवन में बदनामी मिलती है, अशुभ घटनाएं घटित होती हैं। जातक के जीवन को पटरी से उतार देता है शुक्र अगर जन्म पत्रिका में अशुभ हो। जीवन साथी का सुख नहीं मिलता, दैहिक सुखों का सुख नहीं मिलता, शारीरिक सुखों का सुख नहीं मिलता। जातक दैहिक सुख से वंचित हो जाता है या अतृप्त रह जाता है अगर शुक्र जन्म पत्रिका में अशुभ हो, क्योंकि शुक्र वासना का ग्रह, विपरीत लिंग से मिलने वाले शारीरिक सुखों का ग्रह। 12 में से 8 राशियां कौन सी हैं जिन्हें शुक्र 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक सीधे सीधे लाभ प्रदान करें? वो राशियां हैं, सबसे पहले मेष राशि, क्योंकि मेष राशि से शुक्र पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा। देखिए, शुक्र का जो गोचरीय नियम है वो ये है कि शुक्र जन्म राशि पर, जन्म राशि से दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में या 12वें भाव में अगर जन्म राशि से गोचर करता है तो शुभ फल देता है। लेकिन यहां स्थिति यह है कि शुक्र शत्रु राशि में है और राहु केतु के अक्ष पर है, तो ये शुभ फल तो देगा,
12 में से 8 राशियों को देगा, 4 राशियों को ये सामान्य स्थिति में रहेगा। मेष राशि के लिए शुक्र अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि राशि से त्रिकोण स्थान में है, राहु केतु के अक्ष पर है, जो कि इनके मित्र ग्रह है। वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभदायक रहेगा, क्योंकि ये केंद्र में है वृषभ राशि से। मिथुन राशि के लिए ये कुछ सामान्य स्थितियां हैं। कर्क राशि के लिए भी ये शुभ रहेगा, क्योंकि ये धन स्थान में गोचर करेगा। सिंह राशि के लिए भी शुभ है, क्योंकि ये जन्म राशि सिंह पर ही गोचर करेगा। तुला राशि के लिए शुभ है। धनु राशि के लिए परम शुभ है, क्योंकि भाग्यस्थान में इसका गोचर रहेगा। कुंभ राशि के लिए यह शुभ है। इन राशियों को शुक्र शुभ फल अधिकाधिक मात्रा में प्रदान करेगा। अब किन जातकों को यह शुक्र शुभ फल प्रदान करेगा? ऐसे लोग या इन 8 राशियों के वो जातक जो शुक्र से संबंधित कारोबार, व्यवसाय या नौकरी करते हैं, उन्हें ये शुक्र अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। जैसे महंगे कपड़ों की दुकान का अगर कारोबार व्यवसाय करता है जातक, इनमें से किसी भी 8 राशियों में से किसी भी राशि का जातक, ऐसे जातक को शुक्र अपने 25 दिन के गोचर काल में अत्यंत लाभकारी स्थितियां प्रदान करेंगे, बहुत शुभ फल देंगे। कारोबार व्यापार आगे बढ़ेगा, नए ऑर्डर मिलेंगे, अच्छी आय आमदनी होगी। रेशमी वस्त्रों का व्यवसाय करने वाले जातकों को भी ये शुक्र अच्छा लाभ प्रदान करने की स्थिति में रहेगा। बुटीक शॉप जो महिलाएं चलाती हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ साथ चूंकि शुक्र वाहन का कारक ग्रह है, तो जो वाहन का किसी भी तरह के वाहन का व्यवसाय करते हैं, बेचते हैं, उनके लिए शुक्र अत्यंत लाभ प्रदान करेगा। जो वाहन चलाते हैं किराए पर लेकर या अपना वाहन चलाते हैं किराए पर, उनको शुक्र बहुत अच्छा शुभ फल देगा। इसके साथ साथ शुक्र ब्यूटी पार्लर, जो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कारोबार से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कार्य करने वाली महिलाओं को शुक्र अच्छा परिणाम देगा। स्त्रियों से संबंधित या स्त्रियों से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कारोबार व्यवसाय करने वाले जातकों को भी शुक्र बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है। आरामदेह एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो लग्जरी आइटम होते हैं, उनके कारोबार व्यवसाय से जुड़े हुए किसी भी रूप में जातकों को शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत अच्छी स्थितियां प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा, आमदनी बढ़ाएगा। जो सेक्स चिकित्सा से जुड़े हुए जो जातक हैं, जो वैद्य हैं या जो डॉक्टर हैं, उनके लिए शुक्र का एक गोचर अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि का चिकित्सा जगत पर पूर्ण प्रभाव रहता है, सूर्य की राशि है। तो जो सेक्स से संबंधित जो डॉक्टर हैं, गुप्त रोगों से संबंधित जो डॉक्टर हैं, उन्हें भी शुक्र का ये गोचर अच्छा उनकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएगा। स्त्री रोग जो डॉक्टर होते हैं, फीमेल जो फिजिशियन होते हैं, जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों का निवारण करते हैं, डॉक्टर चिकित्सक, उनके लिए शुक्र का गोचर अत्यंत लाभकारी रहेगा। क्योंकि शुक्र कला जगत का कारक ग्रह है, इसलिए सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग, टीवी सीरियल जगत से जुड़े हुए लोग, कलाकारों को, अभिनय करने वाले जातकों को ये शुक्र काफी लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि कला का ग्रह है। इसके साथ साथ मॉडलिंग करने वाले लोगों के लिए, जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अत्यंत लाभकारी रहेगा। गायन वादन से जुड़े हुए लोगों के लिए, संगीत से जुड़े हुए लोगों के लिए किसी भी रूप में शुक्र का गोचर अत्यंत लाभकारी रहेगा। जो मैरिज ब्यूरो इत्यादि चलाते हैं, विवाह इत्यादि कराते हैं, उनके लिए शुक्र का ये गोचर अच्छा है। जो महंगा फर्नीचर जो बेचते हैं या व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े महंगे फर्नीचर का, उनके लिए भी शुक्र का एक गोचर लाभकारी रहने वाला है। चांदी के व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी किसी भी रूप में शुक्र अत्यंत लाभ प्रदान करेगा।
जो डेकोरेशन इत्यादि का काम करते हैं, साज सज्जा का, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी शुक्र ग्रह, क्योंकि इन्हीं सब कार्यों का ये कारक ग्रह होता है, तो अपने कारकत्वों से जुड़े हुए लोगों को ये अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। हीरे का व्यापार करने वाले लोगों के लिए या हीरे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों को भी शुक्र बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेगा। दूध दही घी का व्यापार करने वाले लोग, गाय भैंस का व्यापार करने वाले लोग, जो उनके दूध का व्यापार करते हैं, उन्हें ये शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, उनके लिए शुक्र का गोचर लाभकारी रहेगा। लेडीज हॉजरी, जो महिलाओं से संबंधित जो वस्त्रों का, रेडीमेड वस्त्रों का या साड़ी इत्यादि का जो व्यापार करते हैं, निर्माण उद्योग में जुड़े हुए हैं, उन्हें ये शुक्र लाभकारी स्थितियां प्रदान करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो शुक्र से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें शुक्र विशेष रूप से लाभ प्रदान करेगा। वैसे इस राशि के, इन 8 राशियों के जातकों को शुक्र चूंकि शुभ भावों में रहेगा तो अत्यंत लाभकारी स्थितियां सभी को प्रदान करेगा। अब वो 4 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए शुक्र सामान्य रहेगा? मिथुन राशि, कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि के लिए शुक्र द्वादश भाव में रहेगा। मिथुन राशि के लिए ये शुक्र तृतीय पराक्रम स्थान में रहेगा। राशि से तृतीय स्थान में भी शुक्र शुभ ही रहता है, लेकिन उतना अनुकूल फल शत्रु राशि में रहने पर यह प्रदान नहीं करेगा। कहीं ना कहीं भाई बहनों से विरोध इत्यादि करा देगा, साहस को कमजोर करेगा, क्योंकि शत्रु राशि में है, केतु के साथ में है, केतु तो बलवान है। वृश्चिक राशि के लिए सामान्य रहेगा, क्योंकि यह दशम कारोबार, नौकरी और आजीविका स्थान में गोचर करेगा। और शुक्र यहाँ व्ययेश है, इसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में पड़ती है, इसलिए व्ययेश होकर यह दशम स्थान में गोचर करेगा। तो कारोबार शत्रु राशि में और केतु के साथ में, तो कारोबार, नौकरी और व्यापार में ये कमजोरी लाएगा, कमी करेगा, मंदी लाएगा, कुछ विघ्न बाधा परेशानियां देगा नौकरी, कारोबार, व्यापार से जुड़े हुए लोगों को, वृश्चिक राशि के। क्योंकि एक तरफ जहां ये व्ययेश होता है वहां ये सप्तमेश भी होता है। दैनिक रोजगार से संबंधित कुछ परेशानियां देगा, दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां दे सकता है, क्योंकि शत्रु राशि में वो पाप ग्रह के साथ में, पार्टनर्स के साथ में दिक्कत कर सकता है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र परम राजयोग कारक ग्रह होता है, धनेश और भाग्येश होगा, और यह राशि से द्वादश भाव में शत्रु राशि में रहेगा, तो खर्चे से संबंधित दिक्कत दे सकता है, भाग्य से संबंधित भाग्योदय में कमी कर सकता है, या जातक के भाग्य में कमी करेगा। भाग्य जातक का साथ नहीं देगा महत्वपूर्ण कार्यों में, परिश्रम से किए गए कार्यों में भी जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि शत्रु राशि में, एक तो द्वादश भाव में, ऊपर से शत्रु राशि में। देखिए शुक्र जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अगर बैठता है, मकर कुंभ राशि में या अपनी उच्च राशि में, तो बहुत शुभ माना जाता है। परंतु शत्रु राशि में द्वादश भाव में जाने से जातक की बेडरूम लाइफ बिगाड़ सकता है, शारीरिक संबंधों में बदनामी दे सकता है, कन्या राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में बदनामी दे सकता है द्वादश। अंधाधुंध दैहिक सुख प्राप्त करने के लिए, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए कन्या राशि का जातक अंधाधुंध धन का व्यय करता है अगर शत्रु राशि में शुक्र है तो। दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां देगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का कारक है, वैवाहिक जीवन में अड़चनें पैदा करेगा। धन की कमी करेगा कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि धनेशों के 12वें भाव में धन आएगा नहीं, आएगा तो बड़े परिश्रम से आएगा, कठिनाइयों से आएगा, आएगा तो रुकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा, अधिक से अधिक खर्च होगा। इस तरह से शुक्र कन्या राशि के जातकों के लिए अशुभ फलदायी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी शुक्र, अब मीन राशि के लिए, मीन राशि के लिए शुक्र अष्टम स्थान, 6ठे स्थान पर रहेगा। शुक्र 6ठे स्थान पर शत्रु राशि में रहेगा, तो शत्रुओं से संबंधित परेशानी दे सकता है, कहीं लड़ाई झगड़े विवाद करा सकता है, मुकदमे इत्यादि से संबंधित परेशानी दे सकता है, क्योंकि शत्रु राशि में है। वैसे तो केतु साथ में बैठा हुआ है 6ठे स्थान पर, लेकिन फिर भी शुक्र के शत्रु राशि में गोचर करने से
कहीं ना कहीं किसी तरह की दिक्कत दे सकता है। इसके साथ साथ शुक्र अष्टमेश है, छठे स्थान में आयु की वृद्धि तो करेगा, विपरीत राजयोग भी बनाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत बाधाएं ये दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, लव लाइफ में दे सकता है, क्योंकि छठे स्थान में शुक्र अनुकूल नहीं रहता है। लेकिन 12 में से 8 राशियों को ये सीधा 12 में से 8 राशियों के जातकों को ये सीधा शुभ फल प्रदान करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।